नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके परिवार के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके करियर के लिए, सभी मतलब सब कुछ के लिए। और ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक वो सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आप सबके लिए। अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो रीडिंग समझ लीजिए आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए होगी, ठीक है। और आप दूसरी रीडिंग देखिए, अभी बहुत सारा वीडियो आपको पसंद आएगा। क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, टोटलिटी, शेयरिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंपेरिजन, ट्रेवलिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेजीनेस, इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको सपोर्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है, ठीक है। और आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है, जुड़ना चाहिए भी। अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको सही मार्ग दिखाएगी। आपको अपने इमोशंस से भी जुड़ना है, ठीक है। आप अपनी इमोशंस से दूर भाग रहे हैं और आपको अपनी इमोशंस से जुड़ने की ज़रूरत है। आप जैसे पहले थे ना, अभी थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, लेकिन आप पहले क्या था ना कि आप बहुत इमोशनल थे, ठीक है। अब चाहे किसी वजह से आप इतने प्रैक्टिकल बन गए हैं कि ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस तो है लेकिन आप उसे जाहिर नहीं करना चाहते। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इमोशन से जुड़िए। आपकी जो इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आपको गाइड कर रही है, वो सही गाइड कर रही है। आपको कुछ बता रही है किसी पथ पर जाने के लिए, कुछ गाइडेंस आपको मिल रही है तो आप उस तरफ आगे बढ़िए। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कार्य आता है वो करिए, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। आप कोई एक ऐसे इंसान है ना जिसमें बहुत कला भरी है। आप अच्छा लिखते होंगे, गाते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, या किसी न किसी क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। या कोई आपका ऐसा प्रिय सब्जेक्ट होगा जिसको पढ़ने में आपको बहुत मतलब दिलचस्पी होगी, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते होंगे। किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आगे बढ़िए। कोई इंसान आपको इन्फ्लुएंस अगर कर रहा है या खुद से कंपेयर कर रहा है या आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी सुनिए, ठीक है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस पथ पर चलना है। आप सही पथ पर हैं और उसी पर चलते रहिए। किसी और की सुन के पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी से अपनी तुलना कर रहे हैं तो तुलना मत करिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में बेस्ट रहता है। आप भी अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप अभी कुछ सीख रहे हैं, जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, अभी उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं मान लीजिए जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं कर रहे हैं जितने बड़े बड़े पेंटर लोग करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी तुलना अगर करते हैं वो इंसान कितना अच्छा कर रहा था या कर रही थी वो, तो आप अपनी तुलना मत करिए। अभी आप शुरुआत किए हैं ना, आगे जाके आप शायद उनसे अच्छा करें तो, और डेफिनेटली उनसे अच्छा ही करेंगे आप।
आप में इतनी कला है। अभी आप किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो आपको करे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और तुलना भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी और से अपनी तुलना करके अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए, अपना आप विश्वास मत खोइए। ठीक है, आप अगर सोचते हैं कि आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है, आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, आपको इतने से इतने ही मतलब कुछ आपके मन के थॉट है कि जैसे आप इतने ही इतनी चीज़ में बंधे हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये सब आपकी आपके मन का भ्रम है, इल्यूजन है। आपके लिए तो पूरा का पूरा खुला आसमान है। आप आगे बढ़ते जाइए, ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और आप आगे बढ़ेंगे भी, और आप कहीं जा भी सकते हैं, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कहीं जाएंगे आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, अगर आप कहीं प्लान बनाएं घूमने जाने के लिए तो जाइए, घूम आइए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और आपको अगर लगता है कि आप किसी चीज़ में बंधे हैं, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, आपका कैरियर इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये सब सिर्फ आपके मन के भ्रम है। आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ईश्वर आपके साथ हैं। आपको भरोसा करने की आवश्यकता है। आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, भरोसा अपना बार बार तोड़ देते हैं, जिससे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको, मैनिफेस्टेशन का एक रूल रहता है कि आप उसको 45 दिन तक मैनिफेस्ट करिए। अगर आप किसी तरीके से कर रहे हैं तो, अगर इमेजिन करके कर रहे हैं तो उसको तो आप शायद जब तक करिए, लेकिन अगर किसी तरीके से जैसे लिख के कर रहे हैं या पानी के द्वारा कर रहे हैं तो आप उसको सिर्फ 45 दिन तक कर सकते हैं, इसके बाद उसको भूल जाइए। ठीक है, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आपके मन में बार बार विचार आपको बदलता जा रहा है कि पूरा होगा या नहीं होगा, नहीं हो रहा है, अभी कहाँ तक कहाँ हुआ, ये सब जब होता है ना तो बार बार बाधाएं पड़ती है, रास्ते में रुकावट आती है। ठीक है, यूनिवर्स तक जो आपकी बात पहुंचनी चाहिए, आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, आपके मन की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुंच पाती, बाधा आ जाती है, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, और अगर आपको कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है कुछ कार्य करने के लिए तो आप करिए, बैठने से कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बैठ के या सिर्फ आप सोचे कि कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जी भी कहे हैं कि कर्म करना, हर एक इंसान को कर्म करने की जरूरत रहती ही रहती है, क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। सिर्फ सोचने से कभी भी किसी को कोई फल मिला ही नहीं। ठीक है, तो आपको जो भी करना है, आपके अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके पार्टनर की तरफ, तो उस तरफ आगे बढ़िए। आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो अपने कैरियर में आगे बढ़िए, काम करिए। और आपकी अपनी फैमिली में कुछ करना है अच्छा तो कुछ करिए, करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप बैठेंगे ना, थोड़ा आलस दिखाएंगे, तो आपकी जो भी आपका कार्य है, जो प्रगति है आपकी, वो रुक जाएगी। ठीक है, देखा जाए तो कृष्ण भगवान एक ऐसे मतलब इंसान रूप में अवतार लिए थे, जन्म लिए थे, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन वो समझ लीजिए कंप्लीट इंसान थे, कंप्लीट मैन। क्योंकि आज भी जो बाल कन्हैया रहते हैं ना, सब लोग लेके उनकी माँ बनना चाहते हैं, उनके पिता बनना चाहते हैं, क्योंकि जब वो बाल लीला करे वो भी याद रखा जाता है। और जब उन्होंने राधा से प्रेम किया, ठीक है, तो हर एक जो जब कोई किसी से प्रेम करता है सब उसको क्या कहते हैं, कन्हैया, कन्हैया बने फिरते हैं, या कन्हैया है, देखिए रासलीला कर रहे हैं। ठीक है, और जब उपदेश दिए तो गीता को उपदेश दिए। देखिए ऐसा उपदेश कहीं कोई दिया ही नहीं है, जो गीता में है वो कहीं नहीं है। ठीक है, और 5 पांडव, उनको सब लोग कहीं का नहीं छोड़े थे, एकदम निर्वासित कर दिए थे, मतलब उनके पीछे समझ लीजिए कि सब कोई पड़ा था, लेकिन उनको एक धर्मराज, महाराज, क्या क्या बना दिए, ऐसा महाभारत का युद्ध जितवा दिए कि शायद कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 5 लोग को जिताने के लिए भगवान जी ने क्या क्या किया, क्योंकि वो धर्म युद्ध था।
और अधर्म को अधर्म से, बहुत सारा अधर्म से ही हराए। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत जगह ऐसा है कि जैसे को तैसा भी किए, ठीक है, उन्होंने जैसे को तैसा भी किया, लेकिन वो अपना कर्म करते रहे। वो तो भगवान थे ना, या भगवान है, उनको क्या जरूरत थी कुछ करने की? वो तो बस राज करने, बस आराम से राज करते कहीं भी। लेकिन उन्होंने अपना कर्म किया हर जगह, मतलब बचपन में से लेके बड़े होते से लेके जब तक, मतलब आप समझ लीजिए कि वो जब तक रहे अपना कर्म करते ही रहे, करते ही रहे। तो इंसान को कर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं या उनसे कुछ सीखे हैं, या किसी भी से भी, आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी, उससे नहीं मतलब है, आपको कर्म अपना करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। और आपकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, आप बार बार जो विचार बदलते हैं, आपका जो ईश्वर पर से, यूनिवर्स पर से भरोसा टूटता है ना, ये मत करिए। यही आप जब करते हैं ना, तभी आपकी जो मैनिफेस्टेशन, बहुत लोग कंप्लेन रहता है ना कि वो इतने समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका पूरा नहीं हो पाया। तो वो कारण क्या रहता है देरी का? कारण यही रहता है कि आप जो मांगते हैं, मांगते ही रहते हैं, बार बार मांगते ही रहते हैं। आप मांगे, मांग के भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए भरोसा करके। उनको देना होगा, वो देंगे, ठीक है। तो आपको इतना भरोसा तो करना ही चाहिए। तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना, अपना भरोसा नहीं तोड़ना। कुछ ज़्यादा ही बोल दिए तो क्षमा करिएगा। आप अपने विचार किसी वजह से बंधे, आप किसी वजह से बंधे बांधे रहते हैं अपने विचार, मतलब आप उस तरह से कुछ बातें शेयर नहीं करते किसी से जिसे करनी चाहिए, ठीक है। आप किसी चीज़ से डरते हैं, किसी बातों से डरते हैं, या किसी तरह के झगड़े में पड़ने से डरते हैं। इसीलिए आप अपने मन की वो सारी बातें नहीं कहते किसी से जो आपको कहना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए आप अपने विचारों में हमेशा बंधे रहते हैं। अभी तक आपके अंदर पता है कितनी सारी काबिलियत है। यहाँ भी क्रिएटिविटी कार्ड आया है और यहाँ भी एक कार्ड आया है। देखिए, आप किसी चीज़ में तो बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, अच्छा, या आप किसी तरह के फैशन डिजाइनर होंगे, किसी तरह के क्या फैशन डिजाइनर ही होंगे, या जो है किसी और चीज़ से ऐसे जुड़े होंगे जो फिल्म जगत से जुड़ा है, ऐसे भी जुड़ सकते हैं। आप कहीं ऐसे जुड़े हैं जहाँ पे जिसे फैशन, या जहाँ पे अच्छे से खुद को तैयार किया जाता है कैसे बताएं, अभी शब्द नहीं मिल रहा है, हम क्या कहें। तो आपके अंदर पता है बहुत ज़्यादा कला है। दो दो कार्ड ऐसे आए हैं कि जो दिखा रहे हैं कि आपके अंदर जो कला है ना, आप उसी पर ध्यान दीजिए, वही आपको राजगद्दी भी दिलाएगी, ठीक है। आप जो भी चाहते हैं, जो भी सफलता चाहते हैं, आपके अंदर जो कला है ना, उसी कला के बल पर आपको सफलता मिलेगी। और आप जिस चीज़ में जकड़े हैं, जिस परेशानी में, अगर आपको दिख रहा है ना कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये सिर्फ आपका मन, आपके मन का भ्रम है, इल्यूजन है। क्योंकि देखिए, ये गांठें तो बंधी है, ये आपके सिर्फ मन में गांठें बंधी हैं। एक्चुअली में सच में गांठें नहीं बंधी हैं। आप अगर कहीं सोच रहे हैं कि आप कहीं फंस से गए हैं, बंधे हैं, आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो ऐसा कहीं नहीं है। आगे आपकी रोशनी ही रोशनी है। सब लोग दिया कहीं क्यों जलाते हैं पता है? दिया से क्या होता है? दिया से रोशनी भी मिलती है, मतलब प्रकाश, और ऊर्जा भी मिलती है। और आपके लिए यहाँ पे देखिए दोनों है, यहाँ पे रोशनी भी आ रही है, आपको ऊर्जा भी मिल रही है हर जगह सूर्य के प्रकाश से। और आप इस भ्रम से निकलिए, आपको कंप्लीशन मिलेगा, कंप्लीट आप जो चाहते हैं। आप इस सेपरेशन से मुक्त हो जाएंगे। आप जिसका साथ चाहते हो साथ मिलेगा। आप प्यार चाहते हैं, आपको लाइफ में प्यार मिलेगा। आप अच्छा कैरियर चाहते हैं, आपको अच्छा कैरियर मिलेगा। सिर्फ अपने मन के भ्रम जाल से निकलना है, और आपकी जो इच्छा करती है ना, वो कहना है, अपनी बातें उस तरह से कहनी है जैसे आप कहना चाहते हैं। आपको डरना नहीं किसी से, और किसी सिचुएशन से नहीं डरना है।
सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता, और वो चाहते हैं तो सब कुछ होता है। जब सब कुछ उनके चाहने पर होता है तो आपको किस बात का डर, बताइए। यहाँ से काट लेती हूँ, इसके बाद 3 कार्ड बस लेंगे, ज़्यादा नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कितना बोर करते हैं। सिर्फ 3 कार्ड लिए हैं। ओके, आपको आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। आप आगे जाके आपको कुछ सेलिब्रेट करने को मिलेगा। किसी तरह का शादी में जा सकते हैं आप, या जैसे आपके घर में छोटा बेबी आ सकता है, प्रेगनेंसी किसी का हो सकता है, या आप एजुकेशन में कुछ अचीवमेंट मिला होगा आपको, या किसी तरह का कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है कि जैसे आपकी फैमिली में, या आपको बहुत आप एनर्जेटिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश होने वाले हैं, खुशियाँ मनाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं। पार्टी किसी तरह का तो सक्सेस मिल रही है आपको, जो पार्टी करने वाले हैं। हम्म आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस वक्त लग रहा है ना कि आप जीत नहीं सकते, किसी चीज़ में ऐसे फंसे हैं कि ऐसे लग रहा है कि आप जीत नहीं सकते, तो आपको खुद पर विश्वास करना है, ठीक है। और आपको अपने जो जो भी आपको चैलेंज मिल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और आप उसमें अपनी मतलब आपके अंदर जितनी पावर है लगा दीजिए, दिलो जान से उस चैलेंज से जीतने का सोचिए। फिर देखिए कौन आपको हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप चाह गए कि आप जीतेंगे तो आप जीतेंगे ही, चाहे कोई भी चैलेंज हो। अगर आपकी लव लाइफ में कोई रोड़ा आ रहा है किसी तरह का रोड़ा, या आपके कैरियर में किसी तरह की परेशानी आ रही है, या आपकी फैमिली में किसी तरह की परेशानी क्रिएट की जा रही है, तो आप हर चीज़ से निकलने में सक्षम हैं, स्वयं सक्षम हैं। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एकदम तेज़ी से आ रही है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, ठीक है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपकी कोई नौकरी मतलब नौकरी है, या आप जो भी है आपकी करियर, उसमें काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसमें आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत सक्सेस मिलने वाला है आपको, और बहुत तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी। बस आपको मिस नहीं करना, उसको रिसीव करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं गाइडेंस आपके लिए, एक कार्ड गाइडेंस का लेंगे बस। कार्ड तो अच्छे आए हैं आपके लिए, हमें उम्मीद है कि हमने जो कहा आपको समझ आया होगा। हम कहें क्या, कार्ड ने जो बताया हम क्या कहेंगे। कार्ड में जो आया, लीफ ऑफ फेथ, आर्चएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। आप अपने ऊपर भरोसा करिए, आपका दिल कुछ कह रहा है, और आपका दिल, आप ये विश्वास करिए कि आपका जो दिल है ना, वो प्यार मांग रहा है, खुशियाँ मांग रहा है, वो खुश होना चाहता है, और आप खुश हो सकते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हो सकते, आप क्यों इस तरह से मायूस बने रहते हैं हमेशा, क्यों? आप सब कुछ जब डिवाइन पे समर्पित कर दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं, तो आपको भरोसा क्यों नहीं है? क्यों क्यों आप खुश होने से डरते हैं? आपको खुश होना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। डिवाइन के साथ साथ अपने ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए कि हाँ, आपको खुश होने का हक है, आपकी वो काबिलियत है, आप हर चीज़ पाने के काबिल है, और हर चीज़ आपको मिलेगा आप जो चाहते हैं।
आप जो भी चाहते हैं सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ। आपको अपने आप से कहना है और भरोसा रखना है। यकीन मानिए, हम अभी एक बार बोले हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन से इंसान हार जाता है और मन से ही इंसान जीतता है। आप किसी चीज़ के लिए एकदम मन में बना लेंगे कि हमें जीतना ही जीतना है, हमें हार स्वीकार नहीं है, तो आप जीत जाएंगे, यकीन मानिए। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और रीडिंग क्लेम करिए। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपको जो खुशियाँ मिलने वाली है सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू।